तो गुवाहाटी में हमारा अटैचमेंट था जैसे कि टेम्पल ट्रस्ट अटैचमेंट होता है कि जैसे जो बहुत बड़ी बड़ी श्राइन होती हैं, जैसे कि हमारा कामाख्या देवी में था, तो उनमें क्या होता है कि बहुत सारा पीपल मैनेजमेंट, ठीक है, क्राउड मैनेजमेंट, क्यू मैनेजमेंट, क्योंकि इतनी सारी जनता आ रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम कर रहा है, वो भी किसी न किसी ऑफिसर के अंडर ही आता है, आपके किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंडर आ जाता है, और हो सकता है डायरेक्टली आपके अंडर में आए। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं कि क्या कैसे मैनेज हो रहा है, आप इन चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे, वहाँ पे राइट की स्थिति बन रही है तो कैसे देखेंगे, फिर जैसे भगदड़ का सिनेरियो होता है आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि पलक झपकते सिनेरियो गड़बड़ा सकता है। तो ये अटैचमेंट हुआ था। फिर वहीं पे एनजीओ अटैचमेंट हुआ था हमारा आसाम में ही। तो मतलब क्योंकि एनजीओज़ काफ़ी एसेंशियल पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में अब काम करने के लिए हो गई हैं, क्योंकि वो हमारा एक तरीके से नहीं एक्सटेंशन की तरह काम करती हैं आम का, कि जहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे हैं या जहाँ हमें पहुँचने में समय लग रहा है, या गवर्नमेंट स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करने के लिए एनजीओज़ भी बड़ी एसेंशियल रहती हैं। तो वहाँ पे हमने फिर एनजीओ की वर्किंग किस तरीके से होती है, उनका उनका मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से काम करता है, तो हमने ये देखा जैसे कि जो हमने विलेज जहाँ हम गए थे वहाँ पे ऐसा सुना था कि बहुत ज़्यादा लिकर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था उस विलेज में, लेकिन वो एनजीओ ने आके अपना सेंटर खोला और वहाँ का जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है उसको प्रमोट करना धीरे धीरे शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे क्या था, कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स था नहीं, तो लोग बहुत ज़्यादा लिकर प्रोडक्शन में लग गए थे। लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छे से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, लोगों ने लिकर छोड़ा लोकल और इसमें लग गए, तो धीरे धीरे करके किस तरीके से उससे विकास होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। तो इस तरह सुबह से शाम तक का हम लोग का इंगेजमेंट का शेड्यूल पूरा बना रहता है इधर से उधर। और जैसे उसके बाद फिर मतलब काफ़ी लंबा रूट था, तो है ना, अभी तो ये 2 जगह हुई हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में हमारा था ये जो अपनी नेवी होती है, इंडियन नेवी का अटैचमेंट था, प्लस ट्राई सर्विस कमांड अटैचमेंट था। तो अंडमान निकोबार जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो गवर्नमेंट का भी अब फोकस काफ़ी ज़्यादा हमेशा से अंडमान निकोबार पे बना रहा है, क्योंकि चाइनीज़ वहाँ से जो रूट होता है वो पास होता है, नेवल रूट भी पास होता है, और वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको कहते हैं कि हमारा परमानेंट एयरक्राफ्ट कैरियर है बेसिकली। तो ट्राई सर्विस कमांड मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स इन तीनों का वहाँ पे बेस भी है, साथ ही साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड का भी बेस है वहाँ पे। तो उनके सबके अंडर में हम लोग को थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग दी जाती है कि उनकी फंक्शनिंग समझ पाएँ, उनकी मतलब किस तरीके से इनकी प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, रिसोर्सेज में क्या कमी आ रही है, क्या और हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं उनके साथ में। साथ ही साथ में वहाँ पे हमारा ट्राइबल अटैचमेंट भी होता है, जिसमें कि जहाँ पे जैसे कि बहुत सारे वहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि जरावाज हो गए, ओंजेस हो गए, शॉम्पेंस हो गए, तो इन ग्रुप्स के साथ कैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिल के काम कर सकता है, कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके कल्चर आर्ट फॉर्म्स को, ये सारी चीज़ें आप सीखते हो। क्योंकि जब हमारी बाद में पोस्टिंग होती है तो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल इन सारे एरियाज़ में जब पोस्टिंग होती है तब आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी काम आती हैं। साथ ही साथ रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब जैसे कि हम आइलैंड में रिसोर्स मैनेजमेंट एक अलग ही तरीके से काम करता है। जैसे कि हमारे यहाँ पीने का पानी, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें समस्याएं हैं, बिजली इंटरनेट, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन आइलैंड पे इनको मेंटेन करना एक अलग ही लेवल पर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप पानी से घिरे हैं लेकिन पीने को पानी नहीं है, बिजली की लाइन आप सोचो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, कैसे हो रहा है, तो ये सारी आइलैंड की समस्याएं अलग ही रहती हैं। फिर जैसे कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो पानी है वो आगे बढ़ रहा है, तो आपको उसको कैसे मैनेज करना है, तो ये सारी आपकी अटैचमेंट्स होती हैं। इन्हीं सब में आप अटैचमेंट्स में अपने साथ ही साथ जैसे आपका शेड्यूल होता है, तो जहाँ पे आपको रिलैक्स मिलता है आप घूमने फिरने का भी कर लेते हो अपने। तो जैसे कि हमने अंडमान में तो काफ़ी मतलब घूमा भी था, तो वहाँ पे जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह होती हैं, वाटर स्पोर्ट्स में पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, तो ये हम लोगों ने अपना जब खाली समय मिला, ये हम लोग के ऊपर होता है, मतलब ये एकेडमी के ऊपर नहीं होता, अगर जब हमें जब भी समय मिले सुबह शाम तो हम अपना इन टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो वो एक काफ़ी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस भी रहता है। फिर उसके बाद फिर अंडमान निकोबार से हम लोग आ गए थे चेन्नई। अच्छा, हाँ साउथ। हाँ, चेन्नई में फिर हम लोग का वहाँ पे पोर्ट अटैचमेंट था। ये मतलब क्योंकि काफ़ी लंबा होता है तो मैं आपको पूरा एकदम बता रहा था डिटेल में कि जैसे अब वहाँ पे चेन्नई में हमारा पोर्ट अटैचमेंट था कि एन्नौर पोर्ट है चेन्नई के पास में। तो फिर पोर्ट किस तरीके से काम करते हैं, पोर्ट, क्योंकि पोर्ट हम लोग का जो ट्रेड होता है वो 90% ट्रेड हमारा पानी से होता है। तो पोर्ट हमारे लिए एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो उनकी वर्किंग देखना, कैसे जो पानी के जहाज़ होते हैं उनके लोडिंग अनलोडिंग, किस तरीके से उनका मैनेजमेंट, आना जाना, कैसे उनका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है वहाँ पे, क्योंकि पानी के रास्ते भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप
पोर्ट अटैचमेंट में सीखते हो। फिर हम गए थे और वहाँ पे फिर हमने कल्चरल अटैचमेंट वहाँ पे हमारा था। तो वहाँ पे आप बेसिकली देखते हो कि इंडिया का रिच कल्चर, आप कैसे इतनी डाइवर्सिटी देखते हो कि इतनी डाइवर्सिटी कैसे एक साथ एकदम अच्छे से और मतलब मैनेज करना है उसको। फिर उसके बाद हम लोग आए थे मदुरई, क्योंकि मैं भी धीरे धीरे रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि रूट इतना लंबा रहता है। फिर जैसे कि मदुरई में हमारा वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट था और हमारा हिस्टोरिकल अटैचमेंट था। जैसे कि वहाँ पे ममलापुरम करके जगह है, तो वहाँ पे इंडिया चाइना का भी मीट समिट हुआ था। साथ ही साथ वहाँ पे जो ममलापुरम में जो बहुत हिस्टोरिकल एंशियंट टेम्पल्स हैं वहाँ के, जैसे कि शोर टेम्पल वगैरह है और पांच रथ टेम्पल वगैरह है, तो ये एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं, ये अभी वो नहीं है। तो वहाँ पे जैसे मदुरई में तो जलीकट्टू के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो वो जलीकट्टू कैसे वो कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, फिर उनका सिक्योरिटी मैनेजमेंट कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा। फिर वहाँ पे जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती रहती है कि मतलब वहाँ पे पूरा हेल्थ और ये सारा सिस्टम भी साथ में लगा रहता है कि कोई अनहोनी घटना होने ना पाए। तो इसी तरीके की ये सारी चीज़ें मदुरई में सीखते हुए फिर हमारा अटैचमेंट हुआ था रायपुर में। हाँ, रायपुर में हम फिर मतलब वहाँ से छत्तीसगढ़ पहुँचे और रायपुर में हमारा डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट था। डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट में कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता है, और साथ ही साथ जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सेंटर्स होते हैं, जो पुलिस सेंटर्स होते हैं, उसके बाद फिर जैसे जो नेम प्लेट्स वगैरह होती हैं वो हमारी जो पुलिस सेंटर्स होते हैं उनमें किस तरीके से टैगिंग होती है, फिर ऑनलाइन जो चालान सिस्टम होता है वो किस तरीके से काम करता है, या फिर कोई भी ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है या उनको ट्रैकिंग होती है जिनको हम बैक ट्रैक करके फाइनली देखते हैं कि किसका गाड़ी थी, किसका नंबर था, और टोल पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सारी की मॉनिटरिंग किस तरीके से, या फिर जैसे कि मान लो ग्रीन कॉरिडोर्स बनाने होते हैं सिग्नल्स का, है ना, कि जैसे मान लो एम्बुलेंस को निकलना है ना, तो आपको सिग्नल किस तरीके से मैनेजमेंट होना है, ये बेसिक आपको सारा वहाँ पे सिखाया जाता है कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो इनका सबका आप आइडिया लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम गाज़ियाबाद आ गए थे। गाज़ियाबाद में हमारा एयरफोर्स स्टेशन, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पे अटैचमेंट था। तो वहाँ पे आप एयरफोर्स के साथ कुछ समय बिताते हैं, आप देखते हैं कि वो लोग क्योंकि अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, बताते हैं कि उनके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या रिसोर्सेज उनको और नीडेड हैं, क्या क्या प्रॉबेबल इश्यूज आ सकते हैं, किन किन चीज़ों के लिए वो तैयार रहते हैं, किस तरीके से हमारा उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, हम लोग क्या उनसे सीख सकते हैं। तो ये आपस में नॉलेज एक्सचेंज होता है। और उसी के साथ ही हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ भी दिल्ली एयरपोर्ट पे अटैचमेंट था। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी किस तरीके से मैनेज हो रही होती है, एयरपोर्ट की फंक्शनिंग किस तरीके से, कंट्रोल सेंटर, फ्लाइट्स का आना जाना, मतलब आप सब कुछ समझते हो कि आप उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। आप वहाँ पे जाके पूरा देखते हो कि आपकी फ़्लाइट कैसे लैंड हो रही है, कैसे उनका कम्युनिकेशन आपस में हो रहा है। और क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें इतनी एसेंशियल होती हैं, हम कभी बैठते हैं, हम इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन ज़रा सा सेकंडों के इधर उधर से बहुत बड़े हादसे होने की चांसेस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ आप वहाँ पे सीखते हो उनके साथ।